आज भी मैं उस बात को साझा करूंगा। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम लोग देख रहे हैं परिवार की सामर्थ्य के बारे में। आपके परिवार में परमेश्वर ने एक असीम सामर्थ्य रखी है। अदन के बाग में परमेश्वर ने एक परिवार बनाया था। इंसान एक मकान बनाता है, परमेश्वर एक घर बनाता है, एक परिवार बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। शायद आपके पास मकान नहीं होगा, परंतु जब आप पति पत्नी और माँ बाप और बच्चे हैं तो आपके पास एक घर है। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम परमेश्वर बनाता है। और हमने देखा था भजन संहिता 22 और उसका 30 और 31। एक बार फिर जल्दी से उसी की ओर जाएंगे जी। भजन संहिता 22 और उसका 30 और 31 हमने पढ़ा था पिछले बार। एक बार फिर उसको मनन करेंगे और उसके आज सेकंड पार्ट को हम लोग देख लेंगे। मैंने बताया था बहुत ही अच्छा है, पूरी बाइबल इसके बारे में वर्णन करती है, परिवार और वंशों के बारे में। रात्रि में मैं पढ़ रहा था, तैयार कर रहा था, जब उसको तैयारी कर रहा था तो मेरे शिष्यों बहुत कुछ उसमें से सीखने को मिला जी। एक वंश उसकी सेवा करेगा, एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का और दूसरी पीढ़ी से उसका जो वंश प्रभु की सेवा करेगा, एक वंश परमेश्वर की सेवा करेगा और क्या होगा, दूसरी पीढ़ी से जो सेवा की है उस सेवा का वर्णन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम भी उन वायदों को जैसे गवाहियों में सुन रहे थे कि परमेश्वर ने जो वायदे किए उन वायदों को पूरा करने के लिए वो परमेश्वर सच्चा है। समय लग रहा है परंतु वो वायदों का सच्चा है। वो भविष्यवाणी, वो वायदे पूरे हो रहे दिन प्रतिदिन, वो आपके साथ वफादार है। इसलिए यहाँ पे लिखा है और वो क्या करेंगे। आइए अब इसी को एक वंश दूसरे वंश से आज आपके सामने साझा करना मांगता हूँ कि यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग परिवार के बारे में। पहली, परिवार में जो एक सामर्थ्य, परिवार के लिए जो परमेश्वर एक सिद्धांत रखा है, परिवार के लिए परमेश्वर ने जो एक मूल भेद को रख दिया है वो है आज्ञा पालन, वो है आज्ञाकारिता। हालेलुया। आदम हव्वा परमेश्वर के बच्चे थे, परमेश्वर ने उन्हें बनाया था और परमेश्वर उनका पिता था, परमेश्वर उनका सब कुछ था, उनसे मिलने आता था। तो भी क्या था वहां पर, एक आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, आज्ञाकारिता। हालेलुया। आज्ञा बड़े मायने रखती परिवार में। आपका परिवार आज्ञाकारी होना है। मैं जब बाइबल से पवित्र शास्त्र से रात में मनन कर रहा था, ढूंढ रहा था आज्ञाकारी परिवारों के जो प्रतिफल क्या होते हैं, तो मैंने इस नाम दिया, आपके परिवार में क्या होना है, परमेश्वर ने एक अनोखी सामर्थ्य रखी है। उसका भेद क्या है, यह सामर्थ्य कैसे प्रकट होगी। आपके परिवार में परमेश्वर ने एक अनोखी सामर्थ्य रखी है, उसे कैसे एक्टिवेट करें। चाहे आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो, आप गोरे हो, काले हो, कौन सी भाषा बोलते, कोई मायने नहीं रखता। आपके पास यदि परिवार है तो आपके परिवार में मेरे खुदा ने, उस परमेश्वर ने एक असीम सामर्थ्य रखी है। उसे मैं कैसे एक्टिवेट करूं, उसके लिए एक भेद है, उसके लिए एक भेद है। क्या करना होगा, परिवार को एकता में आना होगा, परिवार को एकता में आना होगा। पहला एक जो सिद्धांत है परमेश्वर ने रखा, एक भेद जो वहां पर रख दिया वो है आज्ञाकारिता। दूसरा एकता, एकता बहुत जरूरी है। और जब आप उत्पत्ति 11 अध्याय की ओर जाते हैं तो वहां पर लिखा है एक ही बोली थी, एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी और उनका एक ही काम था और उन्होंने एक ही नगर बनाना शुरू किया था। जब आप एकता में काम करते हैं, जब आप एक मन की बात करते हैं, जब आप एक ही बोली बोलते हैं, जब आप एक ही निर्णय लेते हैं, जब आप एक ही कार्य को करते हैं, तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का कलाम कहता है बड़े अद्भुत रिजल्ट आते हैं। 11 अध्याय में हम देखते हैं उन्होंने सिनार का गुम्बद बनाना शुरू किया। क्या लिखा वहां पर लिखा है परमेश्वर उन्हें देखने के लिए उतर आया। हालेलुया। आदम और हव्वा एक बन गए थे तो परमेश्वर स्वर्ग से उनके पास उतर आता था। हालेलुया। यदि आज भी आपका छोटा सा परिवार एक मन का होगा, एकता में होगा, तो ये परमेश्वर आपके घर में उतर आएगा। हालेलुया। प्रभु ने बहुत सिंपल लिखा, मेरे नाम से जहां कितने इकट्ठा हो तो कितने मन के, कितने मन के,
पति पत्नी एक मन हो जाओ, बच्चे आपके साथ एक मन हो जाएंगे। मैं पति से यहां पर लिखा है पति और प्लस पत्नी आज्ञाकारी बन जाओ खुदा के। हालेलुया। पति कहता है पत्नी बने आज्ञाकारी, पत्नी कहती है पति बने आज्ञाकारी, परंतु मैं आपको उत्साहित करूंगा, पवित्र शास्त्र कहता है आप बने आज्ञाकारी। हालेलुया। हम कहें मैं बनूंगा आज्ञाकारी। आमीन आमीन। जितनी आप पत्नियां बैठी, जितने आप पति बैठे, आप तो एक दूसरे पे मत थोपिए। परमेश्वर से कहा क्या तू नहीं जानता क्या कि जब तू कहता है मैं मेरे भाई की आंख का तिनका निकालूं, क्या तू नहीं जानता कि तेरी आंख में जो लट्ठा है उसे कौन निकालेगा? हम अपना लट्ठा नहीं निकालना मानते, अपनी कमियां नहीं निकालना मानते, दूसरे की छोटी सी भी हमें बारीकी में नजर आती है। आओ मेरे शिशु, हम लोग एक काम को करना है, प्रभु के सामने जाना है। पति हो या पत्नी हो या माँ बाप हो या बच्चे हो या पति पत्नी ही चल के आगे माँ बाप बनते हैं। ब्लेसिंग आपके ऊपर, जब आप एक होते हैं तब आपको ब्लेसिंग के रूप में बच्चे मिलते हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आपके परिवार की एकता परमेश्वर को नीचे लाती है आपके बीच में। आमीन। एक मन की प्रार्थना, एक मन की आराधना, एक मन का कार्य परमेश्वर को आपके घर में ले आता है। हालेलुया। आपके काम में ले आता है। क्या आप परमेश्वर का अनुभव कर पा रहे हैं? नहीं तो मरकुस में, मत्ती में, लूका में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस घर में फूट बन जाती, जिस राज्य में फूट है वो बना नहीं रह सकता। पति अपनी राह पर और पत्नी अपनी राह पर, वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, बाइबल इस काम से भरी हुई है, इस काम से भरी हुई है। और उसमें क्या करना है? हनोक के जीवन को देखते हैं। हनोक परमेश्वर के साथ 300 साल चला। कितने साल? 300 साल तक। तो उसके बेटे का, उसके बच्चे की जिंदगी कितनी हुई? यहां पर हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में वो 969 साल लंबी एक जिंदगी जिया। माँ बाप अच्छी जिंदगी जिए, बाप था तो मैं विश्वास करता हूं उसकी पत्नी भी परमेश्वर की आज्ञाकारी थी, उसका बच्चा तभी दिन लंबी जिंदगी जिया है। हालेलुया हालेलुया। वो एक धर्मी का परिवार था, धर्मी परिवार बन गया। पिता लोगों, पति लोगों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्रभु आपसे ऐसा मांगेगा। परिवार पत्नी को नहीं दिया, परिवार पति को दिया गया है। पति को परिवार का मुखिया ठहराया। कितने परिवार में मुझे नहीं पता किसने धर्म पत्नी शुरू किया। धर्मपति भी होना चाहिए था कि कार्य सारी धार्मिकता को पूरा करना। यीशु ने मन फिराया, तौबा किया, बपतिस्मा लिया। उसने यूहन्ना से कहा अब तो सारी धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना है। हालेलुया। क्या पति लोग कहते हैं मैं उपवास रख के आज प्रभु की धार्मिकता पूरी करूंगा? नहीं, पत्नी उपवास करे, बच्चे उपवास करें। नहीं मेरे भाई बहनों, हमें खुद आज्ञाकारी बनना है। तो उस आज्ञा पालन के अंदर, उस एकता के अंदर जब ये आना है तो क्या करना है? कहां से आएगी एकता? खाने पीने उठने बैठने से नहीं आएगी, इस पवित्र शास्त्र से आएगी, पवित्र वचन से आएगी। वचन को मानना है। हालेलुया हालेलुया। एकता के कुछ कार्य आपको बता रहा हूं। क्या है यहाँ पर? परिवार में एकता चाहिए तो पति को, पत्नी को वचन को मानना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। अदन के बाग में आदम और हवा परमेश्वर की बातों को जब तक मानते रहे, खुदा उनके बीच में उतरता था। उसके बाद उतरा क्या? शैतान की सुना, दोनों फूट में चले गए, दोनों बाहर निकल गए, फिर परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित हो गए। अदन के बाग से लेकर आज तक भागी रहा इंसान। परमेश्वर मसीह आया मेल मिलाप कराने को, वो कलवरी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से कीमत चुकानी पड़ती है अपने वंश को वर्णन करने के लिए। माँ जो गर्भ की पीड़ा को, जन्माने की पीड़ा को जो सहती है, पर वो अपने बच्चे के मुंह को देखकर उस पीड़ा को भूल जाती है। परंतु उससे बोलो कि कितनी पीड़ा थी, कितना दुख था, परमेश्वर मसीह कहते हैं वो घड़ी असहनीय होती है। यीशु के सामने कटोरा आया, उसने कहा पिता हो सके तो एक कटोरा मेरे सामने से टल जाए। मेरे भाई बहनों, आपकी अवस्था कैसी भी हो, आपने वचन में कायम रहना है, आपने वचन को नहीं छोड़ना, आपने परमेश्वर के वचन का पालन करना है। हालेलुया हालेलुया। आपने वचन का पालन करना है। और दूसरी बात, आपने अपने घर में परमेश्वर का आदर करना है। किसका आदर करना है? परमेश्वर का आदर करना है। परमेश्वर की उपस्थिति जो आपके बीच में आई है, आज्ञा पालन से, एकता से,
परमेश्वर के वचन को मानने से तो उस परमेश्वर का आदर करना है, उसकी उपस्थिति का। हालेलुया, हालेलुया, उसका आदर करना है। जब आप उसका आदर करेंगे तो आप अपने को, अपनी पत्नी को, अपने घर को और अपने वंश को देख पाएंगे। आमीन, हालेलुया। यदि आदर नहीं किया तो ये आपको और आपके वंश की अवस्था को काट देगा, घटा देगा। पहला सामुएल 1:30 पढ़िए। पहला सामुएल 1:30 में यही लिखा है, आकर नबी एली के लिए भविष्यवाणी करने लगा। ये एक घर है, एली महायाजक है, उसके बेटे याजक है, उसकी पत्नी है, एक परिवार है। परंतु उस परिवार से वायदा किया था कि तू मेरी वेदी पर सेवा करेगा, तू मेरी वेदी पर भेंट चढ़ाया करेगा, तेरे वंश के लोग ऐसे करेंगे। और देखिए यहाँ पर एक कटौती आ जाती है जब आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, पहले और दूसरे को। 1:30 अच्छा 2:30 सॉरी। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हाँ, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का सुनिए, घराना तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी ये है, अब परमेश्वर कह रहा, अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे। सुनिए, मैंने क्यों कहा, आप अपने घर में, अपने परिवार में पति की जिम्मेदारी है, पत्नी की जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर का आदर करें। हालेलुया। आप जब रिस्पेक्ट करेंगे, जब आप परमेश्वर का आदर करेंगे, जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, तो आपके बच्चे भी परमेश्वर का आदर करेंगे और उसका भय मानेंगे। आज के समय में पति लोग पत्नी को जिम्मेवारी दे, तू चर्च जा, तू बाइबल पढ़, तू प्रार्थना कर, सब कुछ तू कर, मैं तो बस मोबाइल देख लूं, मैं दूसरे काम कर लूं, मैं ठगिया मार लूं, मैं चोरी कर लूं। आप चोरी से, ठगी से जितना कमाओगे वो सब वैसे ही जाएगा। ईमानदारी से आओ, परमेश्वर का आदर करो, परमेश्वर का सम्मान करो। हालेलुया, हालेलुया। और क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो मेरा आदर करे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, नबी आदर एली से कह रहा है कि परमेश्वर कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, मैं उनका आदर करूंगा। हालेलुया। हम तो मनुष्यों से आदर चाहते हैं, हम तो भाई बहनों से आदर चाहते हैं, हम तो पड़ोसियों से आदर चाहते हैं, हमें खुदा से आदर मिलना चाहिए। हम खुदा को आदर देंगे, वो हमें आदर देगा। तुम मेरा आदर करो तो मैं तुम्हारा, मैंने पहली बात नहीं बताई उसमें, आप प्रभु की आज्ञा मानोगे, प्रभु आपकी बातों को मानेगा। आप उसके साथ मिल रहोगे, वो आपसे मिलने के लिए स्वर्ग छोड़कर आ जाएगा। आ गया, ढूंढ लिया मुझे पाप और गुनाह से, आपको ढूंढ लिया पाप और गुनाह से, हमारे लिए कीमत चुका दी, मारा गया सलीब पर, गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा, फिर आने वाला है। क्या हम तैयार है क्या? आप प्रभु के वचनों को मानो, प्रभु आपके मुंह के वचनों को मानेगा। सामुएल के जीवन भर सामुएल की बातों को खुदा ने कभी गिरने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो सामुएल परमेश्वर की बात मानता था और जो परमेश्वर सामुएल की बात मानता था। हालेलुया। प्रार्थना योद्धाओं की बात हो तो सामुएल का नाम पहले आ जाता है। हमने सुना पिछले दिनों में यजकेल कह रहा है, यजकेल में परमेश्वर कह रहा है, चाहे मेरा दास मूसा, चाहे मेरा दास दानियल, चाहे मेरा दास सामुएल भी आकर प्रार्थना करे तो भी तुम्हारे अपराध छूटेंगे। खुद करनी होगी प्रार्थना, खुद सुधार लाना होगा। हालेलुया। आज लोग निकल पड़े, मेरा परिवार सुधरा है, बाप नहीं छोटे, गुनाह नहीं छोटे, घर में बिल्कुल आराम से बैठते हैं, जाएंगे पादरी साहब से इससे प्रार्थना कराएंगे, उससे प्रार्थना कराएंगे। लोगों ने छोटे पादरी बड़े पादरी चुन लिए, पर उन्हें कोई छोटा बड़ा नहीं बनाया। हालेलुया। एक ही आत्मा है, ये वचन एक ही है। बहुत सारे वचन को उल्टी रीति से बताते हैं, परंतु ये पवित्र शास्त्र एक ही है। इसका आदर करें, इसका सम्मान करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं समाप्त कर रहा हूँ, मेरे समय समाप्त हो रहा है। इस पैसेज को समाप्त करने का समय बहुत है इसमें लिखने का, परंतु मैं आपको भेद की बात बताना मानता हूँ, इसलिए हमने इस टाइटल को, इसको नाम दिया, आपके परिवार में अनोखी सामर्थ्य, उसके भेद क्या है, उसको कैसे मैं एक्टिवेट करूँ। हालेलुया। आज्ञा पालन करें, एकता में रहें। पति पत्नी, जब आप अपने घर से शादी कर आए, क्या पत्नी सोच कर आई थी कि मैं पति के साथ जाते लड़ूंगी? क्या पति सोच के बैठा था कि मैं पत्नी से लड़ूंगा? बच्चे पैदा होकर बड़े कर ले, क्या वो सोच के बैठेंगे माँ बाप से लड़ेंगे? नहीं।
ये दुष्ट की चाल है। आपको इससे एकता में तोड़ना है। जब पति पत्नी एक मन होकर परमेश्वर को पुकारते हैं, कलाम कहता है पृथ्वी पर दो मनुष्य एक मन के होकर पुकार करे, उनके लिए स्वर्ग से हो जाएगी, स्वर्ग का परमेश्वर काम करेगा। आमीन। आपके और मेरे काम करने से नहीं हो रहा, स्वर्ग के परमेश्वर को काम करने दीजिए, स्वर्ग को कार्य करने दीजिए। हालेलुया। जो कुछ तुम बांधोगे, जो कुछ तुम बांधोगे धरती पर अपने घर में, वो बंधेगा स्वर्ग में। हालेलुया। जो कुछ तुम खोलोगे धरती पर, वो खुलेगा स्वर्ग में। अर्थात स्वर्ग का पिता आपके साथ काम करेगा, स्वर्ग आपके साथ कार्य करेगा। आमीन। क्या आपके घर के साथ स्वर्ग कार्य कर रहे हैं? क्या आपके परिवार के साथ स्वर्ग काम कर रहे हैं? मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या आपके परिवार के साथ स्वर्ग काम कर रहा है? स्वर्ग में बांधा जा रहा है, खोला जा रहा है। हम कहते हैं प्रभु स्वर्ग में खोल दे, खुदा कहता है बेटा पहले तू खोल, तू खोल, तू बांध, मैं उन्हें बांधूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने गवाही तो बताया, प्रभु की दास ने गवाही दे दिया। यहाँ तक जब पहुंच रहे इस यात्रा में, प्रियो बहुत आंसू आए हैं, घुटनों के बल बैठ कर निकले में बहुत आंसू आए हैं। कई बार खाने को होते थे, ओढ़ने को होता था, पहनने को होता था, नहीं होता था, वो किसी को नहीं बताया। परमेश्वर जानता था, उसने आदर किया, वो आदर करता, उसने वायदा किया मैं तुझे इतना दूंगा, तुझे पता नहीं चलेगा। कितना समय, कई बार 2 जोड़ी कपड़ों में बहुत लंबा समय बीता है, ड्रेस कोड बन चुका था। प्रभु ने वायदा किया मैं तुझे जितने कपड़े होंगे तुझे पता ही नहीं चलेगा। खुदा ने वायदा किया मैं तुझे पूंछ नहीं सरी बनाऊंगा। जो ये पत्नियां दे रहा, जो प्रभु लोगों के सामने प्रकट कर रहा है, ये परमेश्वर का वो वायदा है। मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं तुझे नीचे नहीं, मैं तुझे ऊपर रखूंगा। वहीं पर मेरे साथ खड़ा रहने वाला एक भाई वहां खड़ा था, उसको पूछा तू पास्टर इमैनुअल के साथ खुश है इनको वो करने के लिए? बत्ती गुड़ोगी, शायद आपके साथ चलने वाले आपसे खुश नहीं होंगे, परंतु आप पति पत्नी एक बात में सहमत होना है, माँ बाप एक ही बात में सहमत होना है, तब तो स्वर्ग आपके साथ काम करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका आदर करेगा। आमीन, आमीन। और प्रभु काम करेगा। और देखिए क्या कहा एली से, और एली से कहा, क्या कहा कि अब यहोवा की यह वाणी है कि तू मेरा आदर कर। जी, क्योंकि जो मेरा आदर करे, हाँ, मैं उनका आदर करूंगा। जो मेरा आदर करे मैं भी उनका आदर करूंगा। और जो मुझे तुच्छ जाने, जो प्रभु को तुच्छ जाने। दूसरा, कभी भी खुदा की उपस्थिति को अपने घर में तुच्छ मत जानना। परमेश्वर आपके संदूक में रख करके बस में करने वाली चीज नहीं है। कितनी बार हम परमेश्वर के वायदे को, परमेश्वर के कलाम को तुच्छ जानने लगते हैं। अरे मैं जान गया, बाइबल तो मैंने खरीद ली, मेरे पास बाइबल है। आपने गोल्डन खरीदियो, सिल्वर खरीदियो, कैसे भी खरीदियो, कुछ भी खरीदियो, आप इससे नहीं मानते तो कोई फायदा नहीं है। इसको तुच्छ मत जाने। मन फिरा लिया, तौबा कर लिया, उद्धार पा लिया, प्रभु खोज खा लिया, उसको तुच्छ ना जाने। आज लोग तुच्छ जानते हैं, अनादर करते हैं, गलत रीतियां चलते हैं, और फिर कहते प्रभु हमने सब कुछ किया, प्रार्थना करा, यहाँ किया, वहां किया, हमारा कुछ नहीं बदला। परिवार को प्रभु ने बनाया है, परिवार के साथ कुछ सिद्धांत दिए हैं, परमेश्वर का आदर करे और परमेश्वर को तुच्छ ना जाने, उसके वचन को तुच्छ ना जाने, पति पत्नी को तुच्छ ना जाने, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है। माँ बाप को तुच्छ ना जाने, बच्चों को तुच्छ ना जाने, इनको प्यार करें। एक समय आपने इनके बहाया आंसू। अभी हम किसी परिवार को मिले थे, हमारा बच्चा ले जाओ 5 साल के बाद लौटा देना, ना 5 साल के बाद ये तुम्हें पहचानेगा नहीं। छोटा सा बच्चा भी बेटा है, ले जाओ 5 साल के लिए, 5 साल के बाद लौटा देना। ऑफर देते, मगा दे दो, मैं फटकने भी नहीं देने का, ये खुद ही तुम्हारे पास नहीं आने का, मुझे दे दो। हम छोड़ देते हैं चाचे के पास, ताऊ के पास, इसके भरोसे, उसके भरोसे, नाने के भरोसे, दादी के भरोसे, है ना, पड़ोसी के भरोसे। जिम्मेवारी माँ बाप की है। परमेश्वर माँ बाप से बच्चों का हिस्सा मांगेगा, पति से हिस्सा मांगेगा, मैंने घर का मुखिया तुझे बनाया, पत्नी से हिस्सा मांगेगा, मैंने तुझे सहायक बनाया। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर के दिए हुए दायित्व का, दिए हुए सजो आदर का। परमेश्वर ने आदर करके आपको माँ बाप होने का सम्मान दिया है। आदर होकर परमेश्वर ने आपको पति पत्नी दिया है, ताकि आप पाप ना करें, व्यभिचार ना करें, बुरे कार्यों में ना फंसे, आप परीक्षाओं में ना गिरे।
इसलिए परमेश्वर ने आपको पति पत्नी होकर के एक घर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, है या नहीं है? फिर भी अपनी पत्नी को छोड़कर पाप में, बुराई में, व्यभिचार में लिप्त रहते हैं। खुदा का डर तुम पर आएगा। प्रभु का वचन कह रहा है हम आदर करना है। हालेलुया, हालेलुया। तब मैंने नूह को देख रहा था और जो हनोक के बारे में बताया और नूह के बारे में लिखा है नूह प्लस उसका परिवार प्लस उसका वंश। हालेलुया, हालेलुया। एक माता पिता यदि अच्छा जीवन जिएंगे तो प्रभु उनके परिवार को आशीष करेगा। परिवार अच्छा जीवन जिएगा तो प्रभु उनके वंश को आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। क्या नूह का वंश खत्म हो गया क्या? है जी? आज भी है ना नूह का वंश, आज भी चला रहा ना नूह का वंश। हालेलुया, नूह के वंश से हम सब। हालेलुया। क्या खत्म हो गया अब्राहम का वंश? है जी? नूह के बाद परमेश्वर ने किसको चुन लिया? अब्राहम को। अब्राहम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, अब्राहम को परमेश्वर ने चुन लिया। अब्राहम प्लस उसकी पत्नी वो ऐसे आज्ञाकारी रहती थी जैसे प्रभु के बहनों को उत्साहित करता है पतरस कि तुम ऐसे अधीन रहो अपने पति के, जैसे सारा अपने पति के अधीन रहती थी और उसे स्वामी कहती थी। हालेलुया, हालेलुया। अधीन होना कमजोरी नहीं है बहनों, इसमें परमेश्वर की जो वाचा आपके साथ कार्य करती है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए अब्राहम के बाद में जब देखते हैं तो खुदावंद ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अद्भुत काम किया। जब हम देखते हैं अब्राहम के बाद ये चला आया अलग अलग रीति पर और बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ किरदार मैंने चुने। यहोशू मिस्र की बंधुआई में से निकले हुए 6 लाख पियातों में से 6 लाख योद्धाओं में से यहोशू और कालेब खुद पवित्र है, परिवार को पवित्र रखा और अपने घरानों की आशीष पाए। आमीन। और यहोशू तो याद कहता है मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की उपासना करेंगे। हालेलुया। मैं आज यहीं पर समापन कर रहा हूं, अगली बार हम आगे देखेंगे। क्या हम कह सकते हैं कि मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे और मेरे माँ बाप और मेरे बहन भाई, मेरा घराना आशीषित होंगे। हम परमेश्वर की क्या करेंगे? हम परमेश्वर की उपासना करेंगे, हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया। हम विश्वासी बनकर रहेंगे, हम चेले बनेंगे, हम वचन को मानने वाले बनेंगे। हालेलुया। हो सकता है क्या? बड़ी एक लिस्ट है मेरे पास, बड़ी एक लिस्ट लाया बाइबल से निकाल करके। बहु कहती हो नहीं सकता तो रूथ की किताब पढ़ के आना। पापी व्यभिचारी कहते हो नहीं सकता तो यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय पढ़कर आना। 12 वर्ष से वहां पर लिखा है जो हम लोग देखते हैं सामरी स्त्री कैसे प्रभु के प्रेम को लेकर चली गई और पूरे नगर को जीत लाई। मेरे मन में फिर जहां चाहता मैं रात खत्म करूं समापन करूं, ये बढ़ता चला।